अबे क्या खचर खचर मचा रखी है तूने? बंद करिए खचर। ऐसे खचर खचर से ना एक बार में ही खच हो जाती है। यार तू घबराता है। अबे ऐसे घबराएगा तो कैसे काम चलेगा? जानता नहीं हम क्या काम करते हैं। ऐसे घबराएगा तो तेरी जगह किसी और को पार्टनर रखना पड़ेगा मुझे। चाकू से डराने से ज्यादा हाथों से तड़पा के मारने में ज्यादा मजा आता है। अरे क्या हुआ डार्लिंग, डर गई? हाँ खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हंस दे, हंस दे। अरे हंस दे यार। छोड़, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं। अरे गर्लफ्रेंड हो मेरी दुश्मन। गर्लफ्रेंड ने मना किया तो उसे गला घोट के मार दिया। अरे गर्लफ्रेंड को मारा तो क्या, मैंने अपने बाप के सर पे बॉटल दे मारी थी। आज तक पैरालिटिक है, इसलिए बोलता हूँ मेरे से पंगा मत ले। अब लेना है तो हम दोनों रंगा बिल्ला मिलके लेंगे ना पूरी दुनिया से पंगा। अरे पंगा सबको नंगा करेंगे, एक केक के घर में ऐसे डाके डालेंगे सालों की चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। कल, आज और कल ये जीवन का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। इंसान का अतीत दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो, वो चाहे तो अपने वर्तमान और भविष्य को संवार सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने गुजरे हुए कल के साये को जीवन भर का अंधेरा मान लेते हैं। ऐसे में कई बार उनका अतीत उन्हें अपराध के गहरे और घिनौने दलदल में घसीट लेता है। वहीं उनका शिकार बने निर्दोष ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे चूक कहाँ हो गई। मासी, साड़ी कैसी लगी आपको? साड़ी तो बहुत सुंदर है बिटिया। अब मासी जल्दी से इस साड़ी में अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाइए और मुझे भेजिए। हाँ हाँ ठीक है बाबा, भेजती हूँ। ओके बाय। हैप्पी मदर्स डे। शाम की मदर्स डे पार्टी के लिए आप दोनों तैयार हैं ना? हाँ बिल्कुल। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, और वैसे भी शाम को सुमन के घर जाना है जगराते में। कल्याणी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि सुमन का पति प्रताप तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्रताप पसंद नहीं करता? सुमन तो मुझे समझती है ना, इसलिए आप, मैं और शिप्रा जाएंगे जगराते में। तुम्हें जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये देख, जयपुर का ये इलाका पैसे वालों से भरा हुआ है। लेकिन जहाँ जितना पैसा होता है सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अरे मैंने सब चेक किया है। ये देख इधर आ, देख यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है और ये कुछ एरियाज हैं जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, लेकिन कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं। ये देख रहा है, ये एरियाज, ये सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। और एक और चीज़ पता की है मैंने। क्या? इस मोहल्ले में आज जगराते का फंक्शन है, अधिकतर लोग वहीं होने वाले हैं, तो हमें मौका मिलेगा और कई घर खाली मिलेंगे कि हम अपना हाथ साफ कर सकें। ठीक है, डन। बढ़िया भाई। गुड। डोर लॉक में इतनी सफाई से खोलूंगा ना कि पुलिस भी नहीं समझ पाएगी कि एंट्री कहाँ से होगी। लेकिन हाँ, इस बार किसी को जान से नहीं मारेंगे। अरे तू संन्यास ले ले रे यार, रॉबरी करने जा रहे हैं, कोई सामने आएगा तो ठोकना तो पड़ेगा ना। चाची, हाँ ये तो रख दो और मिठाइयों वाली थाली ले। एक मिनट, कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ। हेलो, इतनी रात को दरवाजा खुला है,
ये लोग भी ना बहुत लापरवाही कर रहे हैं। प्रांजलि, प्रांजलि बेटा, The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. चाची आइए सर। सर मैंने आपको फोन किया था सर। चेहरे पर चोट के निशान, शायद कत्ल से पहले इनके साथ मारपीट हुई है और गले पर ये रस्सी का निशान। पहले सर इनकी बॉडी पे कहीं भी कोई और एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क नहीं है। शी वॉज प्रेग्नेंट। पेट पर बार बार वार किया गया हो। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर आप कौन हैं और ये लोग आपके क्या लगते हैं? सर मेरा नाम तेजस है सर, और ये मेरे फ्रेंड ऋषि की फैमिली है सर। सर वो मुंबई में अपनी पत्नी चंचल के साथ रहता है। उसकी छोटी बहन प्रांजलि की शादी होने वाली थी, तो बस वो भी आने वाला था सर। सर उसी ने मुझे फोन किया। तेजस, अरे यार मेरे घर पे किसी का फोन नहीं लग रहा यार, ना मम्मी ना पापा ना किसी का भी। तो एक काम करना, तू घर पे होके आना। लेकिन हमें तो घर से कोई फोन नहीं मिला। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? सर कल ही हुई थी सर। चाची ये ऋषि ने कहा था कि बॉक्स आप तक पहुंचा दो। अंकल और प्रांजलि अंदर ही हैं। हाँ। हम लोग पड़ोस में जगराते में जा रहे हैं। हाँ सर, चाची जी और शिप्रा कल रात को हमारे घर आए थे जागरण के लिए, और उसके बाद चाची जी के पास कोई कॉल आया और वो चली गई। सर थोड़ी देर बाद में शिप्रा के पास भी कोई कॉल आया था। हाँ ठीक है, आते हूँ। और वो भी चली गई थी। और सर शिप्रा ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। तो कल्याणी और शिप्रा दोनों को किसी ने कॉल किया, उसके बाद दोनों घर वापस चली गई? जी सर। कॉल किसने किया था? सर शायद देवेंद्र चाचा या प्रांजलि में से किसी ने किया होगा, क्योंकि वो दोनों हमारे यहाँ जागरण में नहीं आए थे। देखो किसी को भी चोट लग, डंडा फेंक दो। शांत हो जाओ। देखो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ मदद के लिए आए। ये सब कैसे हुआ? सर मैं तो इन लोगों को 10 साल से जानता हूँ, और पिछले 2 साल से तो ये लोग अजमेर में थे, मैं भी वहीं था सर। पर इस लड़की को मैंने पहले कभी ऋषि के घर में नहीं देखा सर। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को इस घर में नहीं देखा। हो सकता है कहीं बाहर से घुस आई हो, क्योंकि इस एरिया में भी कभी नहीं देखा इसको। डरी हुई लग रही है सर। मुझे तो ये डेंजरस लग रही है। देखा नहीं आपने कैसे इसने पूरी टीम पर अटैक कर दी? सर मुझे तो लगता है इसने इन सबको मारा होगा। पांडे पांडे पांडे, डू नॉट जंप ऑन एनी कंक्लूजन सो फास्ट। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है इसने ये जुर्म किया, पर यह भी तो मुमकिन है कि इसने सारा जुर्म खुद अपनी आंखों से देखा हो, इसलिए डर के मारे हड़बड़ा के इस तरह बिहेव कर रही है। इसका चेकअप करो। लेट्स सी कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। और पता लगाओ लड़की है कौन। सर बहुत बड़बड़ कर रही थी पुलिस के सामने तू, हैं? सब कुछ याद रहता मैडम को, लेकिन ये याद नहीं रहता कि पति ने सुबह से नाश्ता किया है कि नहीं। जा नाश्ता लेके आ। अरे मुंह क्या ताक रही है, नाश्ता लेकर आ। जागरण की रात कहाँ गए थे आप? कहना क्या चाहती है तू? हाँ? बहुत देर बाद आप जागरण में वापस आए थे। तुझे मालूम नहीं है तुझे तेरे पति से किस तरीके से बात करनी है? हाँ? आइंदा अगर ऐसे पूछताछ की ना मुझसे तो जान से मार दूंगा तुझे।
छोड़ूंगा नहीं आज मैं। मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। कल्याणी चाची, कल्याणी चाची, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बदतमीजी है ये क्या पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बीवी को? और बदतमीजी मैं नहीं, बदतमीजी आपकी पत्नी कर रही है। अभी सुमन अपनी माँ को फोन करके बता रही थी कि कल्याणी चाची ने उसे बताया कि अपने पति से कैसे तलाक लेना है। तो क्या गलत कहा मैंने? आज फिर तुमने इसे थप्पड़ मारा। सुमन, चलो अभी के अभी पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवा। चलो मेरे साथ। चाची, हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना, और आप भी हमारी गृहस्थी से दूर रहिए। समझ में आ गया आपको, या और कुछ समझाना बाकी है? आगे से दूर रहिएगा इससे। जैसे रिपोर्ट आती है मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर उस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया है। सर उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं है और ना ही रिपोर्ट में रेप कंफर्म हुआ है। सर मुझे तो उस लड़की पे ही शक हो रहा है। हो सकता है कहीं से घर के अंदर घुस आई हो और उसने सबका खून किया हो। लेकिन लड़की है कौन, कुछ पता चला? सर कल्याणी के आस पड़ोस में हमने पता किया है। उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है और ना ही उस लड़की को उस मोहल्ले में कभी किसी ने देखा। और सर ऋषि से भी फ़ोन पर हमारी बात नहीं हो पा रही है। उसका फ़ोन रीचेबल नहीं है। जितने मेंटल असाइलम में सब जगह पता करो। हो सकता है लड़की कहीं से भाग कर आई हो। फैमिली के बारे में कुछ और पता चला? सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, प्रांजलि की अरेंज मैरिज होने वाली थी। लड़का नोएडा का रहने वाला है और उसका नाम अनमोल है। मैंने उससे भी बात की, उसको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है मामला लूटपाट और कत्ल का ही हो। घर में शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है घर में कैश और ज्वेलरी होगी, और घर से बाकी सामान क्या क्या चोरी हुआ ये ऋषि के आने के बाद पता चलेगा। घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकालो, देखते हैं और क्या मिलता है। सर शिप्रा का पति सुदीप अजमेर का रहने वाला है, नार्कोटिक ऑफिसर है। मैंने उसे थाने बुलाया बातचीत करने के लिए। ठीक है। बोला था ना बड़ा हाथ मारूंगा। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। चल सब ले, अब डाल ले। मैं सुदीप सिंह, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अजमेर। आपके एरिया में इतना बड़ा कांड हो गया है, मेरी पत्नी, मेरे सास ससुर और साली को इतने बेरहमी से मार डाला गया है। यही है आपके एरिया का लॉ एंड ऑर्डर? ऐसे ही काम करते हैं आप लोग? काम करते भी हैं, बस हाजिरी बजा के सैलरी उठाते हैं। देखिए आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात का तरीका और प्रोसेस क्या होता है आप तो समझते ही हैं। आप खुद एक ऑफिसर हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझसे? और इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं आप लोग? सीसीटीवी फुटेज चेक किया आपने? हमने चेक की, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में ऐसी कोई सीसीटीवी फुटेज लगी नहीं, और हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोशिश क्या करना है? इस एरिया में जितने भी क्रिमिनल थे उसे उठाकर तोड़िए, अपने खबरी को काम पर लगाइए, और अगर आप लोगों से नहीं हो सकता तो मुझे बताइए। क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अब खामखा ये फैमिली और दुश्मनी में कहाँ घुसे जा रहे हैं? इट्स ए क्लियर केस ऑफ रॉबरी एंड मर्डर। आपको समझ भी नहीं आ रहा क्या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी? मुझे नहीं पता, और मुझे लगता भी नहीं है। आपके और आपकी बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था? ये क्या रोज रोज का तमाशा है तुम्हारा? मैंने मना किया ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। पर आप तो शाम को आने वाले थे ना? तो अपने घर में आने के लिए पहले तुमसे मुझे पूछना पड़ेगा। एमबी किया है ना तुमने, पढ़ी लिखी हो, एंड लुक एट योरसेल्फ। मैं तो समझाना ही बेकार है। मेरे और सिप्रा के बीच में सब कुछ परफेक्ट था। सब कुछ इतना परफेक्ट था तो आपकी बीवी पिछले 7 महीने से मायके में क्यों रह रही थी? क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अपनी माँ के पास रहना चाहती। कुछ हुआ था फैमिली में ऐसा जो आपको अजीब लगा हो? मेरी कल सुबह सिप्रा से बात हुई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सारा दिन जी घबराता रहता है मेरा। और क्या बात हुई थी? ये हुई नॉर्मल बातें। आप इस लड़की को जानते हैं? जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? जब हम आपके ससुराल में पहुंचे, आपके ससुराल में सबकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, और ये लड़की स्टोर रूम में छुपी हुई थी अकेली, और इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। शायद आप इसे जानते हो, कभी देखा हो वहां पे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कहीं इसी ने तो कुछ नहीं किया। बोलो, कौन हो आप? नाम क्या है? कुछ बोलती क्यों नहीं? लड़की के पैर पे कुछ चोट का निशान है, एज इफ किसने चेन से बांधा उसे।
बिल्कुल सर, क्योंकि हमें कल्याणी और देवेंद्र के घर से लोहे की चैन मिली थी। सर देवेंद्र और कल्याणी का बेटा ऋषि है। सर मैं घर पे सबको सरप्राइज देना चाहता था, फिर मुझे लगा सबको बता देता हूँ, किसी को कुछ सामान मंगाना होगा तो बोल देगा। लेकिन जब मैंने फोन किया तो सबका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मेरी फैमिली के साथ ऐसे कैसे हो गया? सर मैं फ्लाइट में था, मेरा फोन स्विच ऑफ था। आप जरा आइए हमारे साथ, आइए। इन्हें जानते हैं? तुलिका दी? ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? मेरी बड़ी बहन तुलिका। मैं यही हूँ दी, मैं यही हूँ, घबराना मत। मैं के पैर पर चोट के निशान है, तो आपके घर वाले ने चेन से बांध कर क्यों रखते थे? क्योंकि कभी कभी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सर माँ, मेरे ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, मिल नहीं रही है, कहाँ रखी है? अरे बेटा उस सोफे की तरफ देख, उधर ही होगी। या कहीं पे भी रख देते हो ना आप लोग। कहाँ है यहाँ पे? यार क्या कर रही हो? अरे वो मेरी फाइल है ऑफिस की। अरे यार वो, अरे देखिए, जब हम आपके घर पहुंचे वहाँ आपके सब घर वालों की डेड बॉडीज थी, सिर्फ ये स्टोर रूम में थी और इनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि सब घर वालों को इन्होंने मारा? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? चोरी हुई है ना, लेकिन इनकी हालत देख के आपको लगता है कि ये सब दी ने किया होगा? हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से राज छुपाए होता है, जिसके बारे में उसके अलावा किसी और को कुछ पता नहीं होता। कल्याणी जो खुले विचारों की एक आदर्शवादी महिला थी, भले उसने अपनी ही बेटी की जिंदगी को एक राज कैसे बना दिया। कल्याणी और देवेंद्र के परिवार का ये सच जानकर पुलिस अचंभे में थी, लेकिन अभी तो उनके सामने और ऐसे राज आने बाकी थे जो पुलिस क्या किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। दुल्हनिया 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 तेरी बहन की शादी गंदी गंदी इसने सुन लिया ना तो सारा गुण कवर हो जाएगा। बांध नहीं बेटा, देखो बांध इसको। सर मैं कल्याणी की मौसी हूँ। सर ये अमरनाथ जी हैं, कल्याणी के मोहल्ले में एनजीओ चलाते हैं। सर कल्याणी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था और वो नहीं चाहती थी कि तुलिका अनपढ़ रह जाए, इसलिए उसने मुझे तुलिका को पढ़ाने के लिए घर पे बुला लिया। वो मुझे और मेरे स्टाफ को अच्छे से जानती है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तब तक तुलिका अपनी नानी के साथ हमारे एनजीओ में ही रहे। सर क्या हम तुलिका से मिल सकते हैं? जी। तुलिका, तुलिका नानी 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 बस। सर क्या हम तुलिका को अपने साथ ले जाएं? ठीक है। आजा बेटा आजा।
आजा आजा आजा। ये रहा तुम्हारा कमरा। तुलिका, ठंडा पियोगी? हम अभी लेके आते हैं, तुम आराम करो।